एक पुरानी हवेली जहां रात के अंधेरों में एक आत्मा आज भी न्याय मांगती है। एक मासूम की चीख जो मौत से पहले ही दबा दी गई, और एक तालाब जहां आज भी लाशें मिलती हैं। कानून चुप रहा, पर कर्मों की अदालत ने फैसला सुनाया। ये कहानी एक ऐसे जुर्म की है जहां मौत से भी भयानक थी उसकी सजा। तो क्या आप सच सुनने के लिए तैयार हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं भक्ति भ्रमण, एक सफर जहां हम पाप, पुण्य, कर्म और आत्मा के राज को समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है उन कर्मों की जो मौत से भी ज्यादा गहरी सजा बन जाते हैं। मैं हूं कनव, और अगर आपको लगता है कि इंसाफ केवल कानून ही देता है, तो आज की कहानी को सुनने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि मेरी पॉडकास्ट आपके लिए कुछ वैल्यू ला रही है, इसमें लाई गई कहानियां, किस्से और जो भी मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट करता हूँ, उससे कहीं ना कहीं मैं आपको थोड़ी सी भी हेल्प कर पा रहा हूँ, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे जुर्म की कहानी जहां अदालत कानून की नहीं, कर्मों की थी। एक पुराना गांव जहां के जमींदार की हवेली में कुछ ऐसी घटनाएं होने लग गई जो ना कभी सोची थी, ना कभी किसी ने पहले देखी थी। रात का वो सन्नाटा, और उस सन्नाटे में तेज हवा की आवाज, चिड़कनियों का अपने आप खुलना और बंद होना, खिड़कियों का पटक पटक कर बजना, कभी दरवाजा खुल जाना तो कभी छट से बंद हो जाना। हवेली के जमींदार का डर। जमींदार का पैसा ही कानून था, और उसके पावरफुल होने की वजह से उसकी हर बुराई को उसकी ताकत की दीवार छुपा लेती थी। एक रात गांव की एक मासूम लड़की रात में खो गई। पूरे गांव वाले उसे खोज रहे थे, और अगली सुबह उसकी लाश मिली गांव के तालाब के किनारे। उस लाश के गले पर बहुत सी खरोंचों के निशान थे, और आंखें डर से खुली हुई रह गई थी, जैसे मानो मौत को उसने अपने सामने देखा। सब जानते थे कातिल कौन है, पर पैसा, ताकत और डर ने सबकी जुबान को मानो सिल दिया हो। उस लड़की की मां हर रोज भगवान से पुकार करती थी कि अगर कानून की आंखें बंद हैं तो तू फैसला कर, मेरी बेटी को न्याय दिला। किसी ने कुछ नहीं किया, और ये केस यूं ही कई फाइलों की तरह पुलिस स्टेशन में दबा हुआ रह गया। कानून की आंखों पर लगी हुई पट्टी उस केस की सच्चाई को नहीं निकाल पाई, ना ही उस लड़की को इंसाफ दिला पाई। लेकिन एक रात वो जमींदार अपनी हवेली में आराम से सो रहा था, और उसी रात शुरू हुई कुछ अजीब घटनाएं। हवाओं का तेज होना, खिड़कियों का बजना, चिड़कनियों का खुल जाना। डर से वो जमींदार उठ गया। उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। वहां कोई नहीं खड़ा था, लेकिन उसे एक साया सा दिख रहा था। जिस साये ने उससे कुछ शब्द कहे, और वो जमींदार कांप उठा। उसी लड़की की आवाज में, मुझे न्याय चाहिए। उसी लड़की की आवाज में पूरी हवेली में चीख पुकार होने लग गई कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। हवेली के नौकर डर के सकपका के भागने लगे। दरवाजे अपने आप खुल रहे थे, बंद हो रहे, और इतनी ठंडी हवा चलने लगी कि किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। जमींदार की नींद हराम हो चुकी थी। खुद को मारना, खुद को पीटना, और अपने आप को एक कमरे में बंद करके बैठे रहना। और फिर एक रात पूरे गांव में शोर मचा, और उस जमींदार की लाश वहीं उस तालाब के किनारे मिली। चेहरा ऐसे बिगड़ा हुआ था मानो किसी ने नोच नोच कर सारा मांस उखाड़ दिया हो। आंखें ऐसे बाहर आई हुई थी जैसे मौत सामने खड़ी देखी। डॉक्टरों ने जब उसकी लाश के हालात देखे तो कहा हार्ट फेलियर है। लेकिन उस लड़की की मां को पता था ये हार्ट फेलियर नहीं, कर्मों का हिसाब है। दोस्तों, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो हिसाब करने आता है तो हर बड़ी से बड़ी दीवार आपको बचा नहीं सकती। जब हम किसी पर पाप करते हैं या जुल्म करते हैं तो सोचते हैं कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हम बच जाएंगे, पर हर कर्म का हिसाब
जरूर होता है और कर्म की अदालत ही सबसे बड़ा सच है। जो पाप करते हैं उनको कभी ना कभी अपने पाप की सजा का भुगतान जरूर करना होता है। सोचिए दोस्तों कि कल जब कर्म का चक्रव्यूह हमें घेरेगा तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमने कोई भी कर्म ऐसा किया है जो कहीं ना कहीं हमारी ही आत्मा को मंजूर नहीं था, लेकिन हमने वो कर्म करने से पहले जरा सी भी हिचक नहीं लाई? इस कहानी और कर्म के कालचक्र के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो या इसने आपकी सोच को बदला हो तो इसे एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सी ऐसी चीजें हैं हमारी जिंदगी में जो हम कर तो देते हैं, ही ना कहीं जब भी हम वो कर्म करने जा रहे होते हैं, हमारा अनकॉन्शियस माइंड कहें या हमारा मन कहें या गट फीलिंग कहें, वो हमें एक साइन ऐसा जरूर देती है जो कहती है कि इस कर्म को करना नहीं चाहिए। दोस्तों अगर आपकी भी इससे सोच बदली है तो इस कहानी को शेयर जरूर करें और जाते जाते अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही आपके लिए छोटी लेकिन ऐसी कहानियां लेकर आता रहूंगा जो आपको इंट्रोस्पेक्शन करने पर मजबूर करेंगी और आपको अपने अंदर झांकने के लिए विवश कर देंगी, क्योंकि बहुत से कर्म ऐसे होते हैं दोस्तों जो हमें अपने जीवन में करने नहीं चाहिए, पर इंटेंशनली कहें या अनइंटेंशनली वो कर्म करते जरूर हैं हम। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो और आज की कहानी का यहीं समापन करता हूं। ऐसे ही हर हफ्ते आपके लिए एक नई पॉडकास्ट लेकर मैं जरूर हाजिर रहूंगा। बने रहिए मेरे चैनल और भक्ति भ्रमण पॉडकास्ट के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय श्री राम।